बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो अमेरिका और उनके लाइट फोर्सेस ने विड्रॉल का ऐलान कर लिया और 31 अगस्त से पहले अपने सारे फोर्सेस को वो निकाल लेगा। इस ऐलान के बाद सारे जो जितने भी दुनिया में जितने भी सोचने और सोच और फ़िक्र करने वाले लोग हैं उनके जहन में सिर्फ एक ही सवाल उभरता है कि क्या अमेरिका और उनके इत्तेहादी क्या इस जंग को जीत सके हैं या नहीं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब 9/11 के बाद अमेरिका और उनके एलाइड फोर्सेस ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया और अफ़गानिस्तान पे हमले के बाद उनका सबसे पहला हदफ यही था कि तालिबान की इस गवर्नमेंट को एक जमहूरी सेटअप में बदलना और साथ ही साथ इन तालिबान को शिकस्त देना, यानी कि जिनको वो दहशतगर्द समझ रहे थे। हाल ही में उन्होंने तालिबान और दहशतगर्द को एक अलग अलग फ़िनोमेना का एक तस्वर दिया है कि तालिबान एक अलग एक सेटअप है और दहशतगर्द कुछ और लोग हैं। बहरहाल इस डिबेट में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो बात यह है कि यूएस जिन मकासद के लिए अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पे आया था, क्या वो अपने मकासद में कामयाब हुआ या नहीं। इस बारे में मैं अगर अपनी पर्सनल राय दूँ तो किसी हद तक अमेरिका अपने मकासद में कामयाब हुआ है और जो ज़ाहिरी तौर पे हमें नज़र आ रहा है वो तो नाकाम होके वापस जा रहा है। लेकिन अगर हम बातिनी तौर पे देखें कि ऐसे कौन से ज़राए हैं जिनके बदौलत यूएस को फ़ाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिले हैं, तो उन पे हम किसी और वक्त एक अलग वीडियो के साथ बात करेंगे कि किस तरीके से यूएस ने यहाँ से और इन इलाकों से और यहाँ पे पॉलिटिक्स में अपनी शेयर्स और बाकी सारी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि पब्लिक ओपिनियन ले चलूँ, तो मैंने अब बाहर जाके पब्लिक से थोड़े से उनका ओपिनियन जानने की कोशिश की कि अफ़गानिस्तान में यूएस फोर्सेस क्या करने आई थी और क्या उनको मिला है। लेट्स हैव अ लुक। मेरे ख़्याल में तो खैर कामयाब तो बिल्कुल नहीं रहे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो लोग जिनके साथ वो 20 साल तक लड़ाई करते रहे उन्हीं को दहशतगर्द कहते रहे, और अभी इस स्टेज पे जब वो नाकाम हुए और कह रहे हैं कि जी नहीं अफगानिस्तान में अभी हम इनके साथ मुज़ाकरात करते हैं। $1 ट्रिलियन भी छोटा लफ्ज़ है ना, $10 बिलियन बिजनेस जो दुनिया में होता है वो अमेरिका ने कर लिया। कोलोनाइज नहीं कर सका, फतह नहीं, वो फतह करने आया भी नहीं था। वी आर स्टूपिड एज ए नेशन कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं वो नाकाम हो गया, वो ये भाई वो यहाँ पे पहाड़ियाँ या ये नंगे पहाड़ नहीं फतह करने वापस इसलिए जा रहे हैं तालिबान क्योंकि मुजाहिद हैं। उन्होंने जो है ना सुपर पावर होने के बावजूद भी वहाँ पे वो कामयाब नहीं हो सके। बस ऐसे ही होता है ये सियासत में, हर एक मुल्क का अपना अपना बकवास होता है। आज दोस्त है कल दुश्मन। नाकाम रहे हैं, जिस मकसद के लिए आए थे उसमें नाकाम हो गए। नाकाम क्योंकि वहाँ पे अफगानिस्तान में पहले विद इन द कंट्री तो इतने मसाइल नहीं थे ना जितने अब उनके जाने के बाद होना शुरू हो गए हैं दोनों गवर्नमेंट्स के दरमियान। ये इंटरेस्ट हो सकता है ना हर कंट्री का, उनका होगा ना कोई इंटरेस्ट अफगानिस्तान के साथ। अगर वो अपने मकसद में कामयाब हुआ होता तो वो यहाँ से जाता तो ना इस तरह छोड़ के। इसकी वजह जो अब एक सामने आपको नज़र आती है वो तो यही है कि वो नाकाम हो गए हैं। जी, तो ये थी पब्लिक ओपिनियन, उनके राय आपने जानी। आपकी राय में ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपके ज़हन में क्या आता है कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने अपने जो मकासद के लिए यहाँ पे आया हुआ था, क्या वो अपने मकासद पूरे कर चुका है या नहीं। अगर नहीं किया तो नहीं कर चुके तो क्यों नहीं कर चुके, अगर कर चुके हैं तो किस हद तक कर चुके हैं। इस वक्त तो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कुछ सवालात का उन्होंने इजहार किया है, और अभी रिसेंटली चाइना की एक रिपोर्ट के मुताबिक कि वो यूएस फोर्सेस का ऑडिट चाहती हैं कि अफ़गानिस्तान में उन्होंने क्या ज़्यादतियाँ की हैं और किस तरीके से उन्होंने ऑपरेशंस किए हैं। इसी पे तो फर्दर ही पता चलेगा जब चाइना और रशिया जैसे ममालिक ये सवाल उठाएंगे। और सवाल तो इंटरनेशनल मीडिया भी उठा रहा है कि जिस तरीके से विड्रॉल उनके इंटेलिजेंस के मिसकंसेप्शन और उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इतना बड़ा मिसहैप क्रिएट हुआ। ना तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये तवक्को थी, ना ख़ुद अमेरिका को इस बात का पता था कि इतनी जल्दी तालिबान काबुल तक पहुंच जाएंगे और पूरे अफ़गानिस्तान पे वो कंट्रोल हासिल कर लेंगे। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? आपने अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में आगाह करना है। अगर आप समझते हैं कि मेरी वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।